वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटा दिए जाते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस पर सवाल करो तो वो सीधे गेट लॉस्ट बोल देते हैं। दरअसल जब जब ज्ञानेश कुमार से ममता की पार्टी के लोग मिलने पहुंचे, तब तब बड़ा तमाशा देखने को मिला। अब तो हद ही हो गई कि महज 7 मिनट के अंदर ज्ञानेश कुमार ने ममता के सांसदों को ये बोल डाला कि दफा हो जाओ। पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिर मीटिंग में माहौल इतना कैसे गर्मा गया। फिर आपको वो 2 किस्से भी बताएंगे जब ज्ञानेश कुमार से मीटिंग पहले भी बड़ा तमाशा बन गई थी, जहां ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार की आंखों में आंखें डालकर उनका बैंड बजा दिया था, और उधर ज्ञानेश कुमार की ममता के साथ मीटिंग तो माहौल को और गर्मा गई थी। अब पहले बात ताजा हुई मीटिंग की करते हैं तो चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच तलवारें खिंच गईं। ममता की पार्टी टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंचा, उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर मीटिंग के दौरान अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ज्ञानेश कुमार को बोलने से रोक दिया और धमकी दे डाली। दरअसल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का बयान सामने आया है। वो बोले कि आज हम मुख्य चुनाव आयुक्त के पास गए, उन्होंने बैठक के 7 मिनट के अंदर ही हमसे ये कह दिया कि दफा हो जाओ। ममता की पार्टी के सांसद ने आगे कहा कि जब हमने ज्ञानेश कुमार से पूछा कि आप बंगाल के अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं, आप कैसे फ्री और फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं। बैठक में ममता बनर्जी की तरफ से एसआईआर को लेकर लिखे 9 पत्रों का जवाब न मिलने और नंदीग्राम में अधिकारियों की बीजेपी समर्थकों से मुलाकात का मुद्दा उठा। अब इन मुद्दों पर जवाब देने के बजाय ज्ञानेश कुमार ने सीधा ये कह डाला कि गेट लॉस्ट, यहां से चले जाओ। डेरेक ओब्रायन ने आगे कहा कि आज मैंने जो देखा वो शर्म की बात है। उधर चुनाव आयोग के सूत्रों से अलग ही कहानी पेश की गई है। चुनाव आयोग का दावा है कि डेरेक ओब्रायन ने चिल्लाते हुए ज्ञानेश कुमार को चुप रहने को कह दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें धमकी दी और बैठक से बाहर निकल गए। लेकिन चुनाव आयोग के इस दावे को खारिज करते हुए डेरेक ओब्रायन ने बड़ी मांग कर डाली है। वो बोले कि मैं इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज करता हूं कि आज जो मीटिंग में हुआ उसका वीडियो या ऑडियो जारी कर दे। यहां तक कि डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को क्रिमिनल और चोर तक कह डाला। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए वोट चोरी करने की कोशिश कर रहा है। एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बंगाल में लाखों नाम काटे जा रहे हैं, जिससे खास तौर पर गरीब, अल्पसंख्यक और बंगाली वोटर प्रभावित हो रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद ने बताया कि मीटिंग से बाहर निकलने से पहले उन्होंने ज्ञानेश कुमार को बधाई भी दी है। अब बधाई किस बात की, तो ये तंजिया लहजे में दी गई बधाई थी, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने संसद में जो नोटिस दिए थे वो बिना वजह बताए खारिज कर दिए गए हैं। डेरेक ओब्रायन बोले कि हमारे साथी ने उन्हें बधाई दी है कि वो भारत के अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनको हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नोटिस जमा हुए और उन्होंने अपने खिलाफ इन नोटिस को हटवा दिया। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बिना वजह बताए कैसे खारिज कर दिया गया। अब आपको बताएं कि ज्ञानेश कुमार से मीटिंग में तमाशा पहली बार नहीं बना है। 2 और बड़े किस्से पहले भी देखने को मिल चुके हैं। पहला तो एसआईआर में गड़बड़ियों को लेकर जब ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंचे तो ज्ञानेश कुमार का लहजा ऐसा था कि उनको भयंकर गुस्सा आ गया। अभिषेक बनर्जी ने सीधा ज्ञानेश कुमार की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दे डाली कि तमीज से बात कीजिए। वो ज्ञानेश कुमार को लताड़ते हुए सीधे ये बोल पड़े कि मिस्टर कायदे से बात करिए, मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं। अभिषेक बनर्जी ने बताया था कि जब टीएमसी के सांसदों ने उनसे बात करनी शुरू की तो जब भी कोई बात कर रहा था ज्ञानेश कुमार रोकने टोकने लग गए। अभिषेक बनर्जी ने आगे बताया कि ज्ञानेश कुमार फिर अपना आपा खोने लगे
और उनकी तरफ उंगली उठाकर जोर जोर से बोलने लग गए। अभिषेक बनर्जी ने तब ज्ञानेश कुमार को आईना दिखाते हुए ये कह डाला कि आप तो नामांकित हुए हैं, लेकिन मैं निर्वाचित हुआ हूं, यानी जनता का चुना हुआ हूं, इसीलिए उंगली नीचे करके बात करिए। वहीं उधर जब एसआईआर पर गड़बड़ियों का सिलसिला नहीं रुका और चुनाव आयोग की मनमर्जी बढ़ती गई, तो खुद ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंच गईं, जहां ममता की ज्ञानेश कुमार से तीखी बहस भी हो गई। और तो और ममता बनर्जी गुस्से में मीटिंग छोड़कर बाहर भी आ गईं, जिसके बाद ममता ने भड़कते हुए कहा था कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई मुख्य चुनाव आयुक्त देखे, लेकिन ज्ञानेश कुमार जैसा अहंकारी और झूठा इंसान कभी नहीं देखा, जो सिर्फ मोदी सरकार के इशारे पर ही चलते हैं। दरअसल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर ममता की पार्टी टीएमसी शुरू से बहुत सतर्क है। चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिली भगत के लगातार दावे कर रही है। इसी सिलसिले में हर गड़बड़ी पर चुनाव आयोग से सवाल किए जाते रहे हैं, हालांकि जवाब सामने से नहीं मिलता है। ऐसे में ममता की पार्टी के लोग कई बार सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिल चुके हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार का रवैया हर मीटिंग में चर्चा का विषय बनता रहा है। अब ये बंगाल का एसआईआर विवाद यूं ही नहीं गहराया हुआ है। आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले 28 फरवरी तक जारी आंकड़ों में ये बताया गया कि 63.66 लाख नाम हटाए जा चुके थे, जो कुल मतदाताओं का करीब 8.3% है। इससे मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ से घटकर 7.4 करोड़ रह गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इन 7.4 करोड़ वोटर्स में से 60.6 लाख को जांच के दायरे में रख दिया गया। बाद में न्यायिक जांच के बाद इनमें से 27 लाख से ज्यादा नाम और हटा दिए गए। कुल मिलाकर बात करें तो अब तक बंगाल में करीब 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। अब जाहिर है कि इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों के नाम अगर वोटर लिस्ट से हटेंगे तो सवाल तो उठना तय है। इसीलिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आक्रामक तेवर अपनाए हुए है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाबदेही सामने नहीं आ रही है। आपको बता दें कि बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होने जा रही है और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है और नतीजे 4 मई को सामने आ जाएंगे।